हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबे ड्रेस डिज़ाइन। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे एक बिल्कुल प्लेन सा ब्लैक कपड़ा डिज़ाइनर ए लाइन कुर्ती में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्लेन कपड़े से कुछ खास नहीं बनता, लेकिन सही प्लानिंग और सही डिज़ाइन से यही कपड़ा प्रीमियम और क्लासी लुक दे सकता है। और इस आउटफिट को डिज़ाइनर लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर पतली वाली वाइट लेस यूज़ की है, जो इस ड्रेस को हैवी बनाए बिना एलिगेंट फिनिश देती है। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस ले सकते हैं। इस लेस का प्लेसमेंट और फाइनल लुक मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा ट्यूटोरियल आसानी से समझ आ जाए। इस आउटफिट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर के माइक्रो वेलवेट फैब्रिक का यूज़ किया है। अगर आप समर के लिए इस आउटफिट को बना रहे हैं तो आप कॉटन या रेयॉन फैब्रिक भी ले सकते हैं। इस आउटफिट को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड करके बिछा लिए। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने पर इसकी चौड़ाई मैंने ली है 18 इंच। आप चाहे तो इसको पूरा फोल्ड करके 21 इंच की चौड़ाई पर भी बना सकते हैं। अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमें अपनी कुर्ती की तैयार लेंथ 42 इंच रखना है, तो हम इस तरीके से 42 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर लेंगे, इसलिए टोटल लेंथ हमने 44 इंच पर लगा ली है। अब हम ऊपर से शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हम 8 इंच की चौड़ाई पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे एंड अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 8 इंच की लेंथ पर आर्म होल की मार्किंग करने के बाद ऊपर से 1 इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे और इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। अब हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। बस्ट साइज 40 इंच है। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। अब हम 10 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लिए हैं एंड इसमें हम 1.5 से 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच पर मार्के करेंगे और बैक आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करेंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब हम वेस्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की लेंथ हम 8 इंच रखेंगे और इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम वेस्ट साइज़ की मार्किंग करेंगे। वेस्ट साइज़ 36 है। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो हम 9 इंच की चौड़ाई पर इस तरीके से मार्के करेंगे और यहाँ से भी हम 1.5 से 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें ऐड कर लेंगे और इस निशान को डार्क कर लेंगे। एंड डार्क करने के बाद अब हम इस निशान को इस तरीके से ऊपर वाले निशान तक तिरछा मिला लेंगे। ये वाला निशान हमारा सिलाई वाला निशान है एंड ये वाला निशान हमारा कटिंग वाला निशान है। अब हम इस निशान पर इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से नीचे तक तिरछा ए लाइन का शेप दे देंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान तक इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। अब हम नीचे से 3 इंच की लेंथ पर एक मार्किंग करेंगे और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। ये गोलाई हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा कॉर्नर साइड से बिल्कुल भी लटके नहीं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से गाइज आप किसी भी साइज़ की ए लाइन कुर्ती को बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में कटिंग कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी न्यू लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग ड्रेस की डिज़ाइनिंग वीडियोज़ को अपलोड किया है। अगर अभी तक से आपने मेरी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर आप देख सकते हैं। अब हम फ्रंट आर्म होल की गहराई की कटिंग कर लेंगे एंड अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम 2.5 इंच की चौड़ाई पर एक मार्के करेंगे एंड इसकी लेंथ हम 7 इंच रखेंगे और इस तरीके से हम इसे तिरछा वी का शेप देंगे और निशान लगा लेंगे। एंड निशान लगाने के बाद हम अपने वी नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से गाइज हमारे फ्रंट नेक की कटिंग हो जाएगी। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम 2.5 इंच की चौड़ाई पर एक मार्के करेंगे एंड इसकी लेंथ हम 4.5 इंच रखेंगे और इसे इस तरीके से बॉक्स बनाकर गोलाई देंगे और गोलाई देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बैक नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग इस तरीके से एक फैब्रिक पट्टी लिए हैं जिसकी चौड़ाई हम 1 इंच रखे हैं। अब हम इस तरीके से इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। सबसे पहले इस फैब्रिक पट्टी की बाहर की किनारी को मैंने ऑलरेडी फोल्ड करके स्टिच कर लिया है।
अब हम इस तरीके से इस पर 1 पॉइंट के गैप पर सिलाई लगाएंगे एंड जब भी हम इसके कॉर्नर पे आएंगे तो इस तरीके से मशीन को फैब्रिक में फिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद इसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद इधर से भी 1 पॉइंट के गैप पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है एंड ऊपर के थोड़े से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसके कॉर्नर पर हम तिरछा कट लगाएंगे और इस तरीके से सभी जगह हम इस तरीके से तिरछा कट लगा लेंगे। ये कट हमें सिलाई को बचाते हुए लगाना है ताकि हमारी सिलाई कट ना पाए। अब हम इसे उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करके हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए गाइस, जब भी आप वेलवेट कपड़े पे टॉप स्टिच लगाए तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसके बिल्कुल कॉर्नर पर टॉप स्टिच नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ इसकी सिलाई सरक जाएगी। तो आप इसको कॉर्नर को थोड़ा सा छोड़कर ही स्टिच करें। अब हम उल्टी तरफ से इस पर तुरपाई करेंगे। यू कैन सी गाइस, हमारी तुरपाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसे फिनिशिंग के साथ तुरपाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके सेंटर पर इंची टेप को रखेंगे और 3 इंच की चौड़ाई पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। दोनों साइड से 3-3 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाने के बाद हम इसे बो का शेप देंगे। यू कैन सी गाइस, इस तरीके से आपने बो की मार्किंग कर लेनी है। अब हमें इस तरीके से रैंडमली लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। एक लाइन को आपने बड़ी रखनी है एंड दूसरी लाइन को आपने पहली वाली लाइन से छोटी रखनी है। अब हम इस कुर्ती के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आ गए हैं जो पूरे डिज़ाइन को एक क्लासी और डिज़ाइनर टच देता है, बो डिटेल। यहाँ मैंने कोई मोटी या हैवी लेस यूज़ नहीं की बल्कि एक पतली सी वाइट लेस ली है क्योंकि मुझे बो को एलिगेंट रखना था, ओवर हैवी नहीं बनाना। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ। बो बनाते टाइम आपने ध्यान रखना है कि लेस ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज भी ना हो, वरना बो का शेप या तो फ्लैट लगेगा या फिर मैसी दिखेगा। जब बो का सेंटर स्क्वायर हो जाए तब मेन बो के एज को धीरे धीरे स्टिच करती हूँ ताकि लेस का नेचुरल कर्व मेंटेन रहे। इस तरह से लगाई हुई लेस को सिंपल होने के बावजूद एक प्रीमियम और फिनिश्ड लुक देती है और ब्लैक फैब्रिक पर ये वाइट लेस डिज़ाइन को और ज़्यादा हाईलाइट कर देती है। और बो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ इंटेंशनली कोई हैवी लेस या मोती का काम नहीं लिया है क्योंकि ए लाइन कुर्ती में अगर फ्रंट ज़्यादा हैवी हो जाए तो फ्लो ख़राब होने लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पतली वाली वाइट लेस चूज़ की है जो ब्लैक फैब्रिक पर सॉफ्ट कंट्रास्ट देती है और डिज़ाइन को क्लासी बनाती है, फ्लैसी नहीं। अरे यार, यहाँ पर एक्चुअली पहले मुझे जो नीचे वाली लाइन है उसमें लेस लगानी थी लेकिन मैंने पहले बो लगा दी। कोई बात नहीं, स्टिचिंग में ऐसा हो जाता है और यही फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिज़ाइन सिखाती है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसी लाइन पर लेस कैसे लगाई जा सकती है और ऑनेस्टली बोलूँ तो इस तरह से लेस लगाने पर भी डिज़ाइन का लुक बिल्कुल क्लीन और फिनिश्ड आता है। इस मेथड से लेस लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि स्टिचिंग ज़्यादा बल्कि नहीं लगती है और बो के साथ लाइन एक स्मूथ फ्लो में ब्लेंड हो जाती है। तो अगर आपसे भी कभी ऐसा हो जाए कि स्टेप थोड़ा इधर उधर हो जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन को एडजस्ट करके भी आप एक अच्छा प्रोफेशनल रिजल्ट निकाल सकती हो। यू कैन सी गाइज, अब हमारा बुटीक स्टाइल बो नेक डिज़ाइन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी लेंथ 2.5 इंच है एंड इसकी चौड़ाई 2 इंच है। अब हम इसे चौड़ाई में एक फोल्ड करेंगे और नीचे से हम इस तरीके से इसे राउंड शेप देंगे और ऊपर से हम इसे कॉर्नर पर से मिला लेंगे। आप सोच रहे हैं ना गाइज कि मैं ये किस लिए बना रही हूँ, तो सब्र रखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके सेंटर की चौड़ाई 1/2 इंच रहेगी और इस तरीके से इसे हम कट कर लेंगे और कट करके इसे कुछ पत्ती का शेप देंगे। यू कैन सी गाइज, इस तरीके से शेप देने के बाद अब हम अपने वेस्ट साइज से 8 इंच की चौड़ाई पर मार्के करेंगे एंड इधर से भी हम 8 इंच की चौड़ाई पर मार्के कर लेंगे और यहाँ से हम इसकी लेंथ 11 इंच रखेंगे और इस निशान से भी इसकी लेंथ 10 से 11 इंच रख लेंगे। एंड अब हम इसी तरीके से सभी निशान को लगा लेंगे। यहाँ से इसकी लेंथ हमें 11 इंच रखनी है। इस तरीके से हम इसमें निशान लगाएंगे और अपने इस बुकरम वाले पीस को इसके ऊपर रखेंगे
और अब हम इस बुकरम वाले पीस के अकॉर्डिंग इसमें मार्किंग करेंगे और दूसरे साइड से भी इस पीस को रखेंगे और इस तरीके से मार्किंग को ड्रॉ कर लेंगे। इस मार्किंग को हमें डार्क कर लेनी है और नीचे से 2 इस तरीके से विंग्स बना लेनी है। इस लाइन की लेंथ 2 इंच रहेगी और अब हम इसी के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट पर बो को बना लेंगे। यू कैन सी गाइज, मैंने सभी पॉइंट पर बो की मार्किंग कर ली है। अब हम इसमें बो को बनाएंगे। तो गाइज़ यहाँ तक मैंने सारी मार्किंग पर ऑलरेडी बो पर लेस लगा दी है और अब ये हमारी लास्ट बो मार्किंग बची हुई है। इसी मार्किंग पर हम लेस लगाने वाले हैं। इस छोटे से क्यूट बो के लिए इस बो का साइज़ छोटा है, इसलिए यहाँ लेस लगाते टाइम एक्स्ट्रा ध्यान देना ज़रूरी होता है ताकि बो बल्कि ना लगे और शेप क्लीन रहे। छोटे बो में लेस लगाते टाइम लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है, बस सॉफ्टली सेट करना है। इसी से बो का लुक क्यूट और नीट आता है। धीरे धीरे एज स्टिच करते हुए मैं इस लास्ट बो को कंप्लीट कर रही हूँ ताकि सभी बोस एक जगह बैलेंस और इवन लगे। ये छोटा सा बो ही एक्चुअली पूरे डिज़ाइन को और ज़्यादा स्पेशल और प्रीमियम बना देता है। और देखिए इसी तरह से हम इस लास्ट बो मार्किंग पर भी लेस लगाकर बो को कंप्लीट कर लेते हैं, जो पूरे नेक लाइन को एक प्रॉपर फिनिशिंग दे देता है। अगर मैं चाहती तो यहाँ पर लेस की जगह स्टोन्स का भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन स्टोन्स डिज़ाइन को थोड़ा हैवी बना देते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मुझे सॉफ्ट और एलिगेंट लुक चाहिए था, इसलिए मैंने लेस चूज़ की ताकि वो क्यूट भी लगे और क्लासी भी लगे। अब हम इस कुर्ती को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर B7000 ग्लू का यूज़ कर रहे हैं और साथ ही वाइट कलर के स्टोन्स भी लगा रहे हैं। ये स्टेप पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन इससे कुर्ती को एक एक्स्ट्रा साइन और डिज़ाइनर टच मिल जाता है। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि स्टोन आराम से और सही जगह पर लगे। जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लेकर अगर स्टोन अच्छे से सेट हो जाएंगे तो कुर्ती का पूरा लुक और भी साफ, नीट और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। स्टोन लगाते टाइम आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि हमें ज़्यादा स्टोन्स नहीं लगानी है, क्योंकि हमें कुर्ती को हैवी या भरा भरा लुक नहीं देना है। हम बस हल्के हल्के और लिमिटेड स्टोन्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि डिज़ाइन क्लीन और बैलेंस रहे और कुर्ती ओवरऑल ज़्यादा क्लासी और एलिगेंट दिखाई दे। साथ ही स्टोन्स की सही प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम स्टोन्स में भी अगर सही जगह पर लगे तो डिज़ाइन ज़्यादा प्रीमियम और नीट लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी स्टोन्स लग चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि बिना ज़्यादा हैवी बनाए डिज़ाइन कितना क्लीन और एलिगेंट लग रहा है। अब हम बैक पार्ट के नेक को स्टिच करेंगे। इसके लिए भी मैंने एक फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1 इंच है। अब हम इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे एंड स्टिच करने के बाद इसे फ्रंट पार्ट के ऊपर रखकर अच्छे से सेट कर लेंगे और इस फैब्रिक पट्टी को हम इस तरीके से बाहर की तरफ निकालेंगे और इस तरीके से दोनों शोल्डर को 1/2 इंच के मार्जिन पर स्टिच करेंगे एंड शोल्डर स्टिच करने के बाद इस फैब्रिक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लैक वेलवेट फैब्रिक है और वेलवेट पर सिलाई अक्सर सरक जाती है, इसलिए टॉप स्टिच बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं लगानी है। थोड़ा सा अंदर से स्टिच करेंगे ताकि सिलाई साफ भी आए और फैब्रिक भी ख़राब ना हो। देखिएगा इस शोल्डर कितना फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई करेंगे। 2 इंच के मार्जिन पर फिटिंग की मार्किंग की है और नीचे से इसके बॉटम को बारीक बारीक फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करके राउंड में स्टिच लगाएंगे। अब फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसका बॉटम भी राउंड में फोल्ड होके स्टिच हो चुका है। अब हम इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। सीधी तरफ पलटने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स को लगाएंगे। इसके लिए हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हम बचे हुए फैब्रिक को लेंथ वाइज 2 फोल्ड करके बिछाए हैं। अब हम इसको चौड़ाई में 1 फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बराबर से एंड बराबर से फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी लेंथ
लेंथ की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे एंड स्लीव्स की तैयार लेंथ हमें 18 इंच रखनी है। तो 18 इंच की लेंथ पर हम एक मार्क करेंगे और इसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके 20 इंच पर मार्क करेंगे। इसकी चौड़ाई आपने 8.5 से 9 इंच रखनी है और ओपन साइड से 3.5 इंच की लेंथ पर मार्क करनी है और इसे इस तरीके से स्लीव्स का शेप देना है एंड इस मार्किंग को उतार के कर लेनी है। अब हम नीचे से इसके बॉटम की मार्किंग करेंगे। बॉटम की चौड़ाई हम यहाँ से रखेंगे 7 इंच पर। यू कैन सी गाइस बॉटम की तैयार चौड़ाई रहेगी 5 इंच, जिसमें मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लिया है। अब हम इन दोनों मार्किंग को इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे और इसे स्लीव्स का शेप देंगे एंड स्लीव्स का शेप देने के बाद अब हम ऊपर वाले निशान से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से 8 इंच पर एक मार्क करेंगे। आप चाहे तो इस मार्किंग को 10 इंच भी रख सकते हैं एंड यहाँ से 3 इंच पर एक और मार्किंग कर लेंगे। 3 इंच की चौड़ाई पर मार्किंग करने के बाद हम इस तरीके से इसे शेप देंगे और नीचे वाले निशान पर इसे मिला लेंगे। नीचे वाले निशान पर मिलाने के बाद हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरीके से गाइस काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमने अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है और ऊपर वाले निशान से भी हमें इसे कट कर लेना है और कट करने के बाद अब हम नीचे से भी इसके फोल्डेड पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे एंड अलग करके ऊपर से हम इस तरीके से 1 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस मार्किंग को हमने नीचे तक कर लेनी है। इस तरीके से 1-1 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। आपने इस मार्किंग को 1-1 इंच पर ही करनी है, आपने इसे 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी है। अब नीचे तक हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच पर फैब्रिक को छोड़ देंगे और अब हम इस सभी निशानों पर इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये कट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी दोनों स्लीव्स में निशान बिल्कुल बराबर रहे, हमारा निशान ऊपर नीचे नहीं हो। कट हमारा फिनिशिंग के साथ लग चुका है। अब हम दोनों स्लीव्स को अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे निकाल कर अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद हम इसके बॉटम को फोल्ड करके स्टिच करेंगे। देखिए गाइस, हम इस तरीके से 1 इंच की चौड़ाई पर इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके स्टिच करेंगे। दोनों स्लीव्स के बॉटम को हमने ऐसे ही स्टिच कर लेना है। हमारा बॉटम फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुका है। अब हम सबसे पहले स्लीव्स के सेंटर में एक कट लगाएंगे। इसके लिए हम स्लीव्स को फोल्ड करेंगे और सेंटर में इस तरीके से कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसमें स्लीव्स आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट बनेगी। इस तरीके से हमें 1-1 इंच पर प्लेट को लगा लेना है और प्लेट बिल्कुल बराबर बराबर से लगानी है। ये नहीं कि एक प्लेट थोड़ी छोटी हो गई और एक प्लेट बड़ी हो गई, ऐसे इसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तक से प्लेट लगाने के बाद अब हमने एक्स्ट्रा धागे को कट करना है। एक तरफ की प्लेट लग चुकी है, अब हम दूसरे तरफ से भी दूसरी डायरेक्शन में इस तरीके से प्लेट लगाएंगे और यहाँ पर भी हमें प्लेट का साइज़ बिल्कुल बराबर रखना है। बराबर में क्या, हमें प्लेट का साइज़ 1 इंच ही रखना है, 1 इंच से ज़्यादा या कम नहीं करना है, तब इसका लुक बहुत ही परफेक्ट आएगा और दोनों तरफ से इसका लुक बिल्कुल बराबर आएगा। और इस प्लेट को हमें सेंटर तक लगाकर स्टिच करना है। यू कैन सी गाइस, सेंटर तक हमारी प्लेट लग चुकी है। अब हम इसे उल्टी तरफ से डबल फोल्ड करेंगे एंड डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। पहले इसे बराबर से एकदम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद नीचे से हम 5 इंच की चौड़ाई पर एक मार्क करेंगे। जितनी भी आपकी फिटिंग की चौड़ाई है आपने उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है एंड देन उसी मार्किंग के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ वैसे ही आपने भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक से सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से घुमाकर एक और सिलाई लगा लेनी है। मैं हमेशा 2 सिलाई लगाती हूँ ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल मजबूत रहे और हमारा कपड़ा जल्दी ना खुले। तो यहाँ तक से सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। सेम ऐसे ही हम दूसरी स्लीव्स को भी कंप्लीट करके रेडी कर लेंगे और छोटे मोटे एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करने के बाद अब हम इस तरीके से इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। दोनों स्लीव्स को पलटने के बाद अब हम इसे अपने कुर्ती
कुर्ती के आर्मोल में अटैच करके स्टिच करेंगे। इसके लिए कुर्ती का सेंटर और आर्मोल के सेंटर को एक साथ आपस में बराबर से मिलाना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही दूसरे आर्मोल में भी हमने अपने स्टिच को सेंटर से मिला के रखना है और इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करनी है। तो गाइज़ अब हमारी कुर्ती पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि प्लेन ब्लैक कपड़ा अब कितना एलिगेंट और डिज़ाइनर लग रहा है। छोटे छोटे बो, हल्की वाइट लेस और सही प्लेसमेंट वाले स्टोन्स ने इसे एक प्रीमियम लुक दे दिया है। इस कुर्ती को पहनते ही आप फील करोगे कि कैसे सिंपल कपड़े में भी परफेक्शन और डिटेलिंग का फ़र्क कितना बड़ा होता है और यही चीज़ इसे सच में स्पेशल और क्लासी बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं।